नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि दुनिया में हर एक की शादी होती है और शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जाने के बाद अपनी सास के साथ अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना बने तो वो लड़की ससुराल पक्ष में सुखी नहीं रह पाती है, यहाँ तक कि मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो आपको मैं कुछ एक ऐसे फैक्टर्स बताने वाला हूँ, अगर हमने उस पर ध्यान रख लिया और शादी जिस समय हुई उसी समय से उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम वाली नहीं रहेगी। आपको वो सब सुख मिलेंगे जो कि ससुराल में जाने से पहले आप सोचते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सास और बहू के बीच के झगड़े के बारे में, जो कि कई बार छोटा मोटा होता ही रहता है। ये झगड़े क्यों होते हैं? कारण प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं। कारण ये हैं, कुछ एक एज डिफरेंस, यानी कि अगर सास की बात करें तो वो बहुत उम्र दराज होती हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आज आप बहू बन के गए हैं तो कल को आप भी सास बनोगी। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बहुत बार इंसान सोचता है कि मैं अपनी सास जैसी नहीं बनूंगी, मैं अपने सास जैसे वो लड़ती है, कहीं ताने मारती है, कहीं कुछ करती है, हमेशा अब बेटे को कान भरती रहती है, बहुत सारी बातें हैं। तो सिंपल सी एक बात का सबसे पहले आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप मंथरा की तरह मत बनिएगा। मंथरा जिसे कहते हैं एक जिद के कारण और अपनी एक जिसे कहते हैं झूठी रिस्पेक्ट के कारण सारा का सारा खेल ही बदल दिया था। तो इतिहास गवाह है, कई बार जिद में आने के कारण इंसान अपने जीवन में तबाहियां ले आता है और ऐसी तबाहियां ना हो, आपके अंदर वो मंथरा ना जागे और आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि आप अगर परिवार में गए तो उन परिवार के लोगों को जो आपके हो चुके हैं उनको कड़ियों के रूप में एक दूसरे से जोड़ के रखें। सास बहू का झगड़ा हर एक के साथ होता है, ज़रा सी बातें हैं उन पे ज़रा से मनमुटाव होने लगते हैं, पर जहाँ झगड़ा होता है प्यार वहीं होता है। आप अपनी सास के दिल में उसको माँ के रूप में आप समझ सकते हो, माँ की तरह वो आपके लिए पेश आ जाए। इस तरह से क्या उपाय होते हैं ये समझिए। तो पहले आगे उपाय बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ योग बता देता हूँ कि जिन योग के कारण लड़की परेशान होती है, अगर शादी से पहले ही इन चीज़ों का पता लग जाए तो शादी के बाद लड़की समझ जाती है और उन उपायों पे भी काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पर लड़की अगर मान लीजिए अपनी सास से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, तो शाम को जैसे ही हस्बैंड घर आएगा तो उसकी रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगी, यानी कि सारे के सारे झगड़ों की गाथा रात को सुनाई जाएगी। पति बेचारा थक कर घर आएगा, शांति की जगह वो गृह क्लेश में फंस जाएगा। तो किसी की मानसिक शांति ना भंग हो, तो लड़की की कुंडली में हमेशा ये देखना होता है कि कहीं चंद्र और शुक्र का ऐसा योग तो नहीं है। चंद्र और शुक्र, मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 7 यानी कि 7th हाउस में है, या फिर चंद्र और शुक्र एक साथ में कहीं पर गलत भाव में जाके बैठ गए। मान लीजिए यही 7वां भाव है या 8वां भाव है या फिर 10वां भाव है, जहाँ पर चंद्रमा कहीं खराब हो जाता है तो चंद्रमा पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर शुक्र खराब हो जाता है तो शुक्र पर, यानी कि जो बहू है उस पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि कौन इन दोनों में से ज़्यादा प्रभावी रहेगा, कौन इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होगा, ये चंद्र और शुक्र पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से भाव में जा रहे हैं और किस भाव में जाके कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। पर एक सिंपल सा लॉजिक और फैक्टर ये है कि जब भी आपकी कुंडली में चंद्र, मान लीजिए चंद्र 1st हाउस में और शुक्र 7वें घर में है, तब भी आपको ये उपाय करने हैं। उपाय मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल उपाय हैं। अगर मान लीजिए ऑपोजिट हैं या फिर चंद्रमा 7वें भाव में आ गया, जो कि आपके गृहस्थ और आपकी मैरिड लाइफ का घर है, तब भी आपको ये उपाय करना है। उपाय क्या करना है, यहाँ पर चंद्रमा को एक तरीके से हमें सही करना होता है। तो लड़की की जब भी शादी हो तो वो अपने घर से, यानी कि अपने मायके से चांदी और चावल ज़रूर लेकर आए और वो चावल और चांदी अपने पास जीवन भर संभाल के रखे, जिससे कि चंद्रमा यानी कि सास, जो बहू है उसकी सास इस समय चंद्रमा बन चुकी है, तो चंद्रमा के साथ जो उसका कनेक्शन रहे वो अच्छा रहे। और
चंद्रमा के फलों को यहाँ पर अच्छा करने के लिए लाल किताब में भी ये उपाय बताया गया है कि समय समय पर अगर बहू अपनी सास को मीठी खीर, चावलों की खीर बनाकर खिलाती रहे तो उनके बीच में प्रेम और स्नेह बना रहता है, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता है। ये आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लड़की है तो अगर उसकी माता जीवित हैं तो अपनी माता से ज़रूर चांदी का सामान लेकर आए, और अगर मौका लगा करे तो अपनी सास से भी लिया करे। पर ये सब चीज़ें ये तब पॉसिबल हैं जब लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा ना हो, आप समय से ही वो चीज़ें ले लीजिए तो आपके बाद के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, वो ख़राब नहीं होंगे अगर आप ये काम पहले से कर लें। क्योंकि बाद में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर तो ना तो आप खीर बना के खिला पाओगे, ना ही आप चांदी का सामान ले पाओगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है तो अल्टरनेट तरीका ये है कि आप जो माता समान महिलाएं हैं उनको आप खीर बना के खिलाएं, ताकि धीरे धीरे आपके सास के साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनने स्टार्ट हो, आपकी बोलचाल स्टार्ट हो, और एक समय में वो आपके हाथों से दी हुई खीर भी खा ले। नहीं तो आप झगड़ा करोगे और खीर बना के दोगे तो सास तो अपने दिमाग में यही सोचेगी पता नहीं क्या जादू टोना करके खिला रही है, मुझे लगता मारना चाहती है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, आपको ये सब चीज़ें सोच लेनी है, कैसे कैसे तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से आपको काम करना है। देखिए, बूढ़े और बच्चे इन दोनों की मेंटालिटी एक होती है। बच्चे ज़रा सी बात में रूठ जाते हैं, इसी तरीके से बूढ़े जो होते हैं वो भी ज़रा सी बात में रूठ जाते हैं। तो आपको रूठे को मनाना है। ऐसे समय में आपको अपने अंदर एक अकड़पन नहीं लेकर आना है। अगर आप अकड़पन अपनी जगह पे ही अड़े रहेंगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच की दूरियां, सास बहू के बीच की दूरियां जो हैं बढ़ती जाएं। तो बहुत सिंपल रेमेडी है और ये आप करिए, और चांदी की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करिए जिसके भी सास बहू के रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। और अगर आप सोमवार के व्रत रख सकते हैं तो आप सोमवार के व्रत रखिए, बहुत अच्छे इसके प्रभाव आएंगे। और कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपने जीवन में अपना के ये जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट हो रखी हैं, इनको सुधारने के आपको रास्ते निकलते जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।